हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ बेटा। तो यहाँ पे सर आपने यहाँ पे फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग लिखा है, लेकिन इसका डायग्राम नहीं है। तो मैं आपके सामने ही ये डायग्राम बनाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है? यस सर। आप भी ट्राई करने की कोशिश करो। डायग्राम जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक बुक वगैरह ला के रखो। ठीक है सर। ये अपने पास एक पुली है। जी सर। इसके ऊपर एक मास अपने पास कितने का थोड़ी सर, यहाँ पे मास अपना 2 kg का लिया है। मास 2 kg का है, बिल्कुल सही बात है सर। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे एक मास लटका है और ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। इन सवालों को ऐसे कहा जाता है मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जो आपके कहा ना कहा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस सर, बताइए। और ये आपका हो जाएगा 3। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्वेश्चन लेने का इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि मैं आपको एक, जिनको भी ये ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं वो अगर पता नहीं है तो वो मैं उनके लिए क्लियर कर सकूं, और जो इससे इसमें अच्छे उनके सामने एक अच्छा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर पाऊंगा, ताकि आपका भी फायदा हो सके। तो ये मेरे पास है डायग्राम, और उसके साथ आपको दिया फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो आपको इलोंगेशन निकालना है स्प्रिंग में। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कहा से भी डिटेल में पढ़ा है, तो प्लीज इसे पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, एक बार तो अटेम्प्ट करके देखना इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, ताकि आपका आंसर करेक्ट भी आ सकता है। ठीक है सर? तो हम ट्राई करेंगे। ठीक है? तो पहली बात तो बच्चे इसमें क्या पूछते हैं सर, इक्विलिब्रियम है क्या? बच्चे क्या पूछते हैं, इक्विलिब्रियम है क्या सर? और हम ऐसे सवाल करवाते भी है तो भी अपने को एक नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि भाई इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर दिया। कुछ कुछ लोगों ने, होता है कुछ कुछ गलतियां अपने पास देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो सर यहाँ पे तुम ही देखना है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 kg और यहाँ पे 1 और 3 4 kg है, तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम का केस तो नहीं है सर। यहाँ पे अपने पास ये वाला हैवियर पार्ट है और ये वाला क्या है अपने पास, थोड़ा लाइटर पार्ट है। तो अपना एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा बॉस? तो सर एक्सेलरेशन हमारा इस तरफ आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा इस तरफ आएगा। सर इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? सर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। बिल्कुल सही बात है। ये क्लियर हो गया। पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है सर? बेसिक से अगर हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो यहाँ पे अपने को ये समझ में आ रहा है कि बॉस ये तो अपने पास इक्विलिब्रियम में है ही नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा यार 1 kg 1 kg, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये हो सकता था। बिल्कुल सर हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे भी 2 kg होता उस केस में, लेकिन यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 4 kg है। तो सर पहले अपन ने स्टेप यहाँ पे देखी कि अपने को आइडेंटिफाई करना है कि एक्सेलरेटेड केस है या फिर इक्विलिब्रियम का केस है। वैसे इक्विलिब्रियम में भी आप इलोंगेशन निकाल सकते हो। यस सर, ये स्प्रिंग है तो हम इलोंगेशन कैसे निकालेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट तो दीजिए। बिल्कुल सही बात है, स्प्रिंग कांस्टेंट लिख दे तू, 100 लिख दे, 100 न्यूटन मीटर लिख दे। बिल्कुल सही बात है। यस सर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। सर ये स्प्रिंग और स्ट्रिंग का मोशन है, इसलिए ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जनरली ये आपको ऑप्शंस के फॉर्म में आपको ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही सकता है, प्लस आपके सब्जेक्टिव पेपर्स का ये वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? क्योंकि इसकी सॉल्विंग अच्छी आने वाली। ठीक है सर। पहले सर एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल सही बात है। अभी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है अपने को सर? एक्सेलरेशन ये फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ये फाइंड करना है, तो इस एक्सेलरेशन को फाइंड कैसे करें? मैंने बोला जितने भी आप सबके बेसिक्स है वो लिखाई। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन में ही लोगों को दिक्कत आ सकती है। कैसे सर? ध्यान से देखना, ये 3 kg का है सर। इसके ऊपर जो अपने पास 3g का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हैंडराइटिंग छोटी लग रही है तो प्लीज यहाँ पे जूम करके आप देख सकते हो। ठीक है? जूम करके देख सकते हो। यस, ओके सर। अगर ये मेरे पास 3g आपका नीचे लग रहा है, तो ये नीचे लगा है, तो ये फोर्स नीचे है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कहां पे आएगा सर? सर स्प्रिंग फोर्स को हमेशा आपके मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो अगर यहां पे ध्यान से देखना, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये
ये अगर एक स्प्रिंग से लटका हुआ है, सपोज ये एक स्प्रिंग है, तो अगर ये लटका हुआ है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगा है? ऊपर की तरफ। बिल्कुल सही बात है सर। यस, तो स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगा सर? स्प्रिंग फोर्स अपना ऊपर लगा। बिल्कुल सही बात है, FSP लिख रहा हूं। तो ये मैं आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से भी विजुअलाइज करवाने वाला हूं। पहले तुम क्वेश्चन सॉल्विंग एट्रीब्यूट देखना। यस सर, आपने बोला कि यहाँ पे 3G नीचे है, तो स्प्रिंग उसे ऊपर खींचने की कोशिश करेगी। यस सर, क्योंकि यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है ना, इलोंगेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे इस पे स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा सर? सर स्प्रिंग फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इंटरनल फोर्सेस होते हैं। अगर यहाँ पे मैंने स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे किया है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग फोर्स कर सकता हूँ ऊपर की तरफ? नहीं सर, तो फिर कैंसिल नहीं होगा स्प्रिंग फोर्स। तो मुझे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या करना पड़ेगा सर? स्प्रिंग फोर्स आपका इस तरफ नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी आपको एक्सेलरेशन निकालना, तो आपको मेथड्स में और बताता हूँ। सपोज आपकी क्लास में भाई इसे सॉल्व कर जाने वाले बच्चे बहुत कुछ होंगे, उनकी मैं आपको बताता हूँ क्या। सपोज ये अपना ए स्टूडेंट है भाई साहब, सॉल्व करने आ गया, उसने ये सब मेरे जैसे आइडेंटिफाई किया सर, उसने ये अच्छे से आइडेंटिफाई किया। उसको क्या लगा, उसने क्या किया सर? FBD से वो खेलने लगा। बिल्कुल सही बात है, FBD से खेलता है। तो FBD में उसने बोला सर मुझे यहाँ पे टेंशन T है, सर यहाँ पे भी तो टेंशन T होगा। मैंने कहा, वो बोला सर 1 kg। अगर मैं 1 kg का बोलूंगा, FBD ऑफ 1 kg ब्लॉक, तो आपको यहाँ पे ब्लॉक बना के दिखा देता हूं। जी सर, ये 1 kg ब्लॉक है, उसका FBD। अब FBD क्या होता है सर? FBD होता है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब इस पे जितने भी फोर्सेस है वो आप इस पे प्लॉट कर सकते हो। सर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन आप भूल ना जाओ, इसलिए एक्सेलरेशन नीचे ऐसे लिख दो। बिल्कुल सही बात है। अभी क्या कर रहा है सर? टेंशन इसके ऊपर क्या पे खींचेगा सर? टेंशन तो यहाँ पे ऊपर लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कहां पे है सर? स्प्रिंग फोर्स तो नीचे लग रही है। यस, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपको ये मैंने बना के दिखाया, तो आप क्या बोलोगे? सर आपने गलती कर दी। कैसी गलती? कि भाई आपने ग्रेविटी का फोर्स नहीं लिया। बिल्कुल सही है, ग्रेविटी भी इस पे लग रही है, तो ग्रेविटी इस पे कितनी लगेगी सर? mg लगेगी। तो g लिखता हूं क्योंकि इसका मास है 1। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई हो गए क्या? नहीं, एक बार चेक कर लो। बिल्कुल सर, सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई हो गए। यस, अगर आपको क्या करना है, अभी ये एक्सेलरेशन है, बिल्कुल सही बात है सर। एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब क्या होगा? ये वाला सर ज्यादा फोर्स होगा, ये वाला ज्यादा फोर्स होगा। तो आपको इक्वेशन कैसी बनानी है? आपका इक्वेशन बनाने का मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज करवाने वाला हूं। कैसे सर? जिस तरफ एक्सेलरेशन होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, आपको काम आएगा। जिस तरफ एक्सेलरेशन होती है उस तरफ के फोर्सेस लिख दो सर। उस तरफ के तो 2 फोर्सेस है, तो उस तरफ के फोर्सेस क्या होंगे? FSP प्लस G। बिल्कुल सही बात है। और उन फोर्सेस को माइनस कर दो जो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इक्वल्स टू ma कर दो। बिल्कुल सही बात है। तो आप कैसे करोगे सर? FSP प्लस G सर माइनस टेंशन T इज इक्वल्स टू ma। सही बात है सर। सर ये क्या हमें डायरेक्टली लर्न करना होता है? नहीं, सिंपल आप कंसेप्ट से यहाँ पे लगा सकते हो कि भाई आपका नेट फोर्स नीचे की तरफ है। नेट फोर्स अगर आपका नीचे की तरफ है, तो भाई अपने को क्या करना पड़ेगा सर? नेट फोर्स अपना नीचे की तरफ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा। तो नेट फोर्स अपना क्या आ गया सर? ये नेट फोर्स आ गया। और तुझे फॉर्मूला मालूम है, F net इज इक्वल्स टू ma। F net इज इक्वल्स टू ma, तो सर आपने किया है। यस, लेकिन इसका समझने का तरीका ऐसा होता है। यस सर। तो यहाँ पे बेटा मास आप बोल सकते हो सर, मास अपने पास कितना है? 1 kg का मास है। बिल्कुल सही बात है, 1 kg का मास है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? FSP सर वो आपको मालूम नहीं है, प्लस ये आपने G लिख दिया, माइनस आप टेंशन कर रहे हो, और ये आपने A लिख दिया। सर यहाँ पे देखिए ना, हमारे 2 वेरिएबल्स आ गए। ये लड़का बोला हमारे 2 वेरिएबल्स आ गए। बिल्कुल यार, 2 वेरिएबल्स तेरे आ गए हैं, FSP TA भी तुझे नहीं मालूम। तो उसने क्या सोचा कि सर उसने इस ब्लॉक पे बनाने की कोशिश की, थर्ड वाले ब्लॉक पे। बिल्कुल यार।
थर्ड वाले ब्लॉक पे, तो टेंशन नहीं है। सो वो खुश हो गया, सर करते। तो भाई वो क्या करने लगा, एफबीडी देखना, इस जो ऐसे जो मोशंस होते हैं इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट वे मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टेस्ट वे जो जिसने मैंने जैसे कि पहले इस सवाल को सॉल्व किया था, तो मेरा थोड़ा अलग मेथड था, तो ये मैं कॉमन मेथड बताना चाहूंगा जिससे भी आपका आंसर आपको मैच करते हुए नजर आए। एफबीडी ऑफ, सर एफबीडी आप 3 kg का बनाइए, बिल्कुल सही है सर। ये आप सारे इक्वेशंस लिख क्यों रहे हो? आपका भी आपको अगर आपने अच्छे से विजुअलाइज किया होगा तो आपने एक्सेलरेशन कुछ 2 स्टेप्स में ही निकाल दिया होगा। वो निकालते हैं बच्चे 2 स्टेप्स में, लेकिन मैं यहाँ पे सारे एफबीडीज क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आपका एक विजुअलाइज, आपका एक कंसेप्ट फील हो सके। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे एफबीडी ऑन 3 kg बॉडी क्या होगा सर? आपने 3 kg यहाँ पे बना दिया था, बिल्कुल सर। सर उसके ऊपर 3g नीचे लग रहा था, मैंने कहा सर 3g तो नीचे लग रहा है, उसके साथ साथ आपका एक्सेलरेशन ए भी कुछ नीचे की तरफ है, बिल्कुल सही। उसके साथ सर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्प्रिंग फोर्स आपका ऊपर होगा। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इक्वेशन खुद से बनाने की कोशिश कीजिए तो आप क्या कहोगे सर? सर आपने कहा था एक्सेलरेशन जिसकी तरफ है वो ज्यादा फोर्स होगा और माइनस आपका पीछे वाला इज इक्वल्स टू एम ए कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो 3g थोड़ा लाइट हो गया, 3g माइनस FSP इज इक्वल्स टू, FSP इज इक्वल्स टू भाई साहब अपने पास क्या आ जाएगा 3a। 3a बिल्कुल सर आ गया। समझ में आया ये इक्वेशन कैसी लिखी है भाई? सर आपने ये 3g लिया वो ज्यादा होगा FSP से, इसलिए आपने यहाँ पे FSP को माइनस कर दिया और ये इक्वेशन हमें दे दी। सर ma लिखते थे, आपने 3a लिख दिया क्योंकि इसका मास 3 kg था। उसके साथ साथ ये इक्वेशन भी आपने बना दी है। सर ये सारे एफबीडी तो हमें क्लियर हो गए, लेकिन इस एफबीडी का भी बताइए 2 kg का। तो 2 kg पे तो बस टेंशन लग रहा है। यस सर, तो उसका भी एफबीडी हमें लिखा दीजिए। तो एफबीडी ऑफ 2 kg, तो भाई साहब 2 kg का एफबीडी क्या होगा आप खुद से अभी सोचना। अगर आप स्लोली स्टोरीज के इससे सीखना चाहते हो तो भाई एफबीडी का जल्दी से सीखने की कोशिश करो। ठीक है सर, पॉज करके हमने इसका एफबीडी बना लिया। एफबीडी क्या होना चाहिए सर? ये आपने बोला था 2 kg का है, तो इसके ऊपर नीचे 2g लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन है। सर इस बार हमने ध्यान से देखा कि एक्सेलरेशन ऊपर ही है, एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब सर आपने जैसे बताया था कि इस केस में टेंशन हमारा ज्यादा होगा, इसलिए टेंशन माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a। बिल्कुल सही है। क्या लिखेंगे? टेंशन माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a। सर ये भी इक्वेशन हो गई, सर ये भी इक्वेशन हो गई, बिल्कुल यार ये भी इक्वेशन हो गई, बिल्कुल सही बात है। यस यस सर ये भी इक्वेशन हो गई। अभी मैं क्या कर सकता हूं, इस वाली इक्वेशन को, अभी मेरे पास देखना इस ये एक इक्वेशन है, ये टी वाली इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन आपको पूछा जा सकता है। यस सर यहां पे FSP और इसको मैं चाहिए तो मैं इसे एक साथ लिख भी सकता हूं। कैसे सर? आपने क्या किया, मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। बिल्कुल सर आप इस इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हैं, मैंने कहा। तो यहां पे अगर मैं ऐड करता हूं इसको तो मेरे पास यही एक 3 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशन बन जाएंगे। तो ये मैंने लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, ये टेंशन है, ये टेंशन है, इसको आप यहां पे पुट कर सकते हो, फिर आपको ये आप निकाल सकते हो ए के साथ अपना रिलेशन। कैसे बताता हूं मैं, देखना है यहां पे ध्यान से। ये जो इक्वेशन है उसमें आप क्या लिख सकते हो सर? टेंशन इज इक्वल्स टू 2a प्लस जी आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने कहा a है, तो ये आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा। ये आपको कहां पे पुट करना पड़ेगा? यहां पे पुट करना पड़ेगा। जी सर अगर हमने पुटिंग a कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, पुटिंग a कर दिया यहां पे, तो आपको क्या मिलेगा सर? अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया तो आप बताइए क्या मिल रहा है सर? बताता हूं मैं, FSP प्लस g माइनस आपके पास क्या था ये वाला, तो माइनस 2a माइनस 2g इज इक्वल्स टू a। बिल्कुल सही सी बात है। यहाँ पे सॉल्व क्या करेंगे सर? सॉल्व कर लेते थोड़ा बहुत। FSP
माइनस जी इज इक्वल्स टू 2a प्लस ये आपका 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। एफएसपी आ गया सर। एफएसपी का हमारा ये इक्वेशन आ रहा है और एफएसपी का तो सर एफएसपी और ए के साथ ये इक्वेशन भी था। तो मैंने क्या किया सर, मुझे 3 इक्वेशंस दिख रहे थे, तो मुझे क्या लगा सर, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो मैंने क्या किया, टेंशन की ये वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया ताकि ये एफएसपी ए के साथ हो और ये एफएसपी ए के साथ हो। बिल्कुल सही बात है। अभी इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा सर, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर सकते हो। इससे मैं क्या कर सकता हूं, सपोज ये बी है और ये सी है, तो इन्हें मैं ऐड कर सकता हूं। ऐड बी एंड सी को मैं ऐड कर सकता हूं। सर अगर आपने ऐड किया तो एफएसपी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2g बन जाएगा 2g और ये आपका बन जाएगा 6c। बिल्कुल सही। तो सर 2g/6 आपका आ रहा है एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू g/3। g/3 आपका एक्सेलरेशन आ गया। जैसे ही बेटा आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, सर आप ये फिर से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये बंदे ने क्या किया, अगर उसे एग्जाम में से सवाल दिखा तो ये बेसिक से आप भी यही सोचोगे कि सर तीनों के एफबीडीज बनाए, 3 इक्वेशंस अपने पास आए, ये जो तीसरी इक्वेशन है वो अपन पहली इक्वेशन में पुट करके एफएसपी ए और जी का एक रिलेशन बनाएंगे, फिर अपने पास 2 ऐसे रिलेशन बनाएंगे और फिर अपन ए के लिए सॉल्व कर लग जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया बी और सी। बिल्कुल सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरे पास ये आ गया। सर एक्सेलरेशन से अपने को इलोंगेशन का क्या रिलेशन है, देखो एक्सेलरेशन, इफ वी गॉट द एक्सेलरेशन, यहाँ पे अपने पास एक्सेलरेशन है तो मैं एफएसपी निकाल सकता हूँ, एफएसपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जी सर, एफएसपी की आप वैल्यू निकाल सकते हो। एफएसपी की मैं वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ सर, एफएसपी आपका यहाँ पे है, एफएसपी अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो एफएसपी इज इक्वल्स टू 3g-3, तो ये क्या हो जाएगा 3g माइनस आपके पास आ जाएगा ये g, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2g दैट इज इक्वल्स टू 20। तो सर एफएसपी हमारे पास आ गया 20। जैसे ही बेटा आपके पास एफएसपी आ जाएगा, आप क्या रख सकते हो, अगर मेरे पास एफएसपी आ गया है तो मैं यहाँ पे के के साथ आपका एक फॉर्मूला आपको मालूम है सर, एफएसपी इज इक्वल्स टू kx, स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है सर, kx फॉर्मूला होता है। उसके साथ साथ अगर मेरे पास 20 इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स होगा तो x मेरे पास आ जाएगा 0.2 मीटर्स। ये एक मेथड होती है जो जनरली प्रिफर्ड होती है भाई, बेसिक से ये मेथड होती है। आप और आपके पास ऑल्टरनेटिव है जिससे आप बहुत क्विकली भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको इसके बाद एक ऑल्टरनेटिव बताऊंगा जो बहुत क्विक, उसके इससे भी क्विक आंसर ला सकता है। बिल्कुल सर, क्या ध्यान से देखना अभी सर, यहाँ पे अपन ने बेसिक आपका रिवीजन हो गया कि एफबीडी ऑफ 1 kg, सर 1 kg पे एक्सेलरेशन नीचे था, उसका मास भी नीचे, उसका एफएसपी उसका नीचे है और उसका टेंशन ऊपर लग रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो आपके नीचे फोर्सेस है वहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा है, जहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा होता है उसे पहले लिखो माइनस जो आपका ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर आपका एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो उसको माइनस कर दो, इज इक्वल्स टू ma लिख दो, तो उससे अपना ये पहला इक्वेशन बन गया था। सर उसके बाद अपन ने 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाया, उसपे क्या था, एफएसपी आपका ऊपर था, mg आपका नीचे था, तो mg की तरफ ही आपका एक्सेलरेशन था, तो आपने क्या किया 3g माइनस एफएसपी इज इक्वल्स टू 3 है। बिल्कुल सर सही, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे आपके पास 2 kg पे अगर मैं एफबीडी बनाना चाहूंगा तो सर वहां पे बस ऊपर की तरफ टेंशन है और ऊपर की तरफ ही अपना एक्सेलरेशन आ रहा है, तो टेंशन माइनस योर mg इज इक्वल्स टू ma। ऐसे ही तो इक्वेशंस बनते हैं। यस सर, 3 इक्वेशन बने, लेकिन सर अपने यूज का क्या, सर अपने यूज का तो एफएसपी है, क्योंकि उससे अपन स्प्रिंग का फोर्स आ गया तो उससे अपन इलोंगेशन निकाल पाएंगे, और वो एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन आ गया तो अपन एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। तो मैंने बोला टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो सर टी तो फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है और थर्ड इक्वेशन में आ रहा है, तो ये थर्ड इक्वेशन वाला टी आपका फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया और एफएसपी का एक इक्वेशन निकाल दिया, यहां से अपना एफएसपी का ये इक्वेशन आ गया था। इन दोनों को बस मैंने ऐड किया, सिंपल सी बात है, सिंपल 2 इक्वेशंस को ऐड कर दिया बस, उससे मुझे मिल गया एक्सेलरेशन आपका g/3 दैट इज 10/3। मेरे पास जस्ट आपका एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया। सर एक्सेलरेशन आपका क्या था, g/3 दैट इज 10/3 मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। इसी एक्सेलरेशन में मैंने एक इक्वेशन में डाल दिया, इन दोनों में से आप कौन से भी इक्वेशन में डाल सकते हो,
आपको क्या मिल जाएगा सर, स्प्रिंग का फोर्स मिल जाएगा। अगर स्प्रिंग फोर्स आपको मिल गया तो आप F इज इक्वल्स टू KX से आपको इलोंगेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट दिया था 100। ठीक है भाई, ये एक मेथड होती है जिससे आप बेसिकली इन तीन इक्वेशंस को मोटा मोटा 3 इक्वेशंस बना के आप इसे सॉल्व कर सकते हो जी। और ये नोट कर दिया, आपके पास भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे तो आप बता सकते हो। तो ये मैंने इरेज कर दिया ये वाला पार्ट। आई होप आपको यहाँ पे पूरा आपको पता भी चल गया होगा। सर जिन्हें आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, वो डायरेक्टली 2x पे सोल्यूशन देख लेंगे और उनका आंसर मैच कर लेंगे। अगर करेक्ट है तो करेक्ट, अगर नहीं है तो पॉज करके देख लेंगे कहाँ पे उनकी गलती हुई। लेकिन जिन्हें इन सवाल से सीखने का उनका क्या सर, हमें इक्वेशन बनाने सीखने हैं, तो आपसे सीख गए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स ले लीजिए, माइनस कर दीजिए वो दूसरा वाला और इज इक्वल्स टू ma करके लिख दीजिए। बिल्कुल सही बात है। और उसके साथ साथ जैसे अपन FBD बनाते थे वैसे अपन FBD बनाएंगे। 3 इक्वेशंस होंगे, 2 इक्वेशंस होंगे, उनको सॉल्व कर देंगे। एक्सेलरेशन पूछा होगा, एक्सेलरेशन निकाल देंगे। टेंशन पूछा होगा तो टेंशन निकाल देंगे। यहाँ पे आपका क्या है, देखो टेंशन भी निकाल सकते हो आप। आपका FSP क्या आया था 20 प्लस G आपका क्या है 10, तो 30 माइनस T इज इक्वल्स टू आपका आया था G/3। तो यहाँ से आप टेंशन भी निकाल सकते हो। तो जो भी निकालना होगा सर, टेंशन भी निकाल देंगे उन इक्वेशंस के साथ खेल के, स्प्रिंग फोर्स भी निकाल देंगे, इलोंगेशन तो निकाल ही लिया, तो उनसे खेल के आपको इक्वेशंस बनाना है। इनमें क्या होता है सर, इक्वेशन बनाना है। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा सर एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा। हाँ सर, इक्वेशंस बना ली, यस सर इक्वेशंस बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ए निकाल सकते हो, स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो, इलोंगेशन निकाल सकते हो। बिल्कुल सर। सर इसी सवाल को और शॉर्टर वे में कैसे करें, इसी सवाल को और शॉर्टर वे करने के लिए अपने पास आता है अपना एक कॉन्सेप्ट। ये क्या है सर, देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसका कुछ टेंशन नहीं लिया, इनको क्या करना है 3 और 4 को कंबाइंड ले लेना है। सर हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो तो हमारे पास क्या होगा सर, स्प्रिंग फोर्स हमारे पास इंटरनल होता है, तो उसको मैं नेट में थोड़ी इंक्लूड करूंगा। जी सर ये तो इंटरनल होता है, अगर मैं इसका कंबाइंड FBD बनाऊं तो इंटरनल है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सर पुली यहाँ पे मैंने खुद से अपनी बनाई, यहाँ पे मैं 2 kg लिख रहा हूं, यहाँ पे नेट मास मैंने लिख दिया 4 kg। 4 kg यहाँ पे तो मैंने स्प्रिंग फोर्स का लिया ही नहीं है। फिर इससे आपका एक्सेलरेशन जो आप इतने बड़े मेथड से निकाल रहे थे आपका विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। ये तो क्या सर 2 ब्लॉक्स है, इसका एक्सेलरेशन जाएगा नीचे, इसका एक्सेलरेशन जाएगा ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो सर, ये तो फॉर्मूला भी सबको लर्न होता है। तो मैं फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई साहब आपका यही है कॉन्सेप्ट, F नेट बटा मास नेट। सर नेट पुलिंग फोर्स क्या है, ये नीचे खींच रहा है, पुलिंग फोर्स क्या है बॉस, सर 4G अपना पुलिंग फोर्स। ये क्या है सर, ऑपोजिंग फोर्स है यार, ये ऑपोजिंग फोर्स है। ये क्या है, ऑपोजिंग फोर्स है, ये उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। ये अपना क्या है सर, ऑपोजिंग फोर्स है। बिल्कुल सही बात है, ऑपोजिंग फोर्स है। तो मैंने क्या बोला सर, पुलिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स, ये F नेट है, डिवाइड बाय मास कितना है 6 सर, 20/6 दैट इज 10/3 आपका आंसर आ जाएगा। जो एक्सेलरेशन आपने यहाँ पे निकाला था वही एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल सर। तो ये क्या था कंसेप्ट सर, ये कंसेप्ट ये था कि जब ये अपन इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर करते हैं ना, तो इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए अपन 1 और 3 वाले का कंबाइंड FBD बना के यहाँ पे अपन 2 सिस्टम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। 2 सिस्टम की तरफ अपन इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको टेंशन भी पूछा होगा, इसमें क्या पूछा था, इलोंगेशन पूछा था, लेकिन टेंशन भी पूछा होता तो आप विद इन सेकेंड्स कर पाते। कैसे सर, सर टेंशन का तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला मालूम है इसका, तो टेंशन में क्या लिख देता सर, टेंशन में इसका लिख देता, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2m1m2 बाय m1 प्लस m2। बिल्कुल सही, टेंशन इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास हमारे पास कौन सा था सर, मास हमारे पास था 2, उसके साथ आपका ये कौन सा था 4 सर, उसके साथ हमारे पास क्या था ये 6 आ रहा था। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ अपन यहाँ पे G भी इंटू करते थे, तो ये अब G इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 3 सा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 8G/3 आपके पास आ जाएगा, 8G/3 आ जाएगा। तो वैसे आप टेंशन निकाल सकते हो। सर टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है 2m1m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू G। m1 क्या था सर 2 था, G m2 क्या था सर 4 था,
और इसे प्लस करके 6 आ रहा था, इससे मैंने निकाल दिया 8g/3। तो सर आपका वो थोड़ी आ रहा है, वो थोड़ी आ रहा है आपका। मैंने कहा क्या नहीं आ रहा मेरा, क्या नहीं आ रहा बोल तू। सर अगर मेरा एक्सेलरेशन यहां पे ही आ गया तो मैं डायरेक्टली इसमें एक्सेलरेशन पुट करके मेरा स्प्रिंग फोर्स तो निकाल ही सकता हूं। मतलब मैंने ये कुछ 4 स्टेप्स में ये सवाल को उड़ा दिया। कैसे सर 4 स्टेप्स में आपने इस सवाल को उड़ा दिया? मैंने बोला यार ये इंटरनल फोर्सेस है ना, इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल होंगे, इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल होंगे। तो मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 4g मैं नेट ले लेता हूँ, 4kg में ले लेता हूँ, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो गए। एक ही ब्लॉक की तरह मैंने इसे ट्रीट किया। उस पे भी एक्सेलरेशन नीचे ही था, इस पे एक्सेलरेशन ऊपर था। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन में कैसे निकालूंगा सर? नेट पुलिंग फोर्स माइनस नेट ऑपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सर टोटल मास आपने यहाँ पे 6 क्यों लिया? अरे टोटल मास इसे 1 और 3 को कंबाइन करके मैंने 4 लिखा है ना, तो 4 + 2 तो 6 ही होगा। यस सर। 20/6 10/3 मेरा आ गया। अभी तू यहाँ पे 10/3 पुट करके देखेगा तो सर यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30, 30 - 10 आपका स्प्रिंग फोर्स आ गया 20 और ऑल एक स्टेप आप लिखोगे तो आपका इलोंगेशन आपके पास आ जाएगा 0.2। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और ये आपका लॉजिक था। अगर ये आपका लॉजिक है तो आपका विद इन 1 मिनट तो बोलो, ये नीट में भी सवाल आया तो आप कर ले जाओगे। अगर ये आपका फास्ट लॉजिक था तो यार यहाँ पे 4 स्टेप्स में आपका सवाल हो रहा है, यहाँ पे आपने एफबीडी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। सर एक्सेलरेशन निकाला, एक का एफबीडी बना, आंसर निकालो। एक्सेलरेशन निकालो, एक का एफबीडी बना, हो गया। सर स्प्रिंग फोर्स यहां से आ गया, टेंशन हमारे पास फॉर्मूला से आ गया, तो टेंशन आपका 6 लाइन, टेंशन भी आपका 2 लाइन में निकल गया, ये एफएसपी भी आपका 2 लाइन में निकल गया, दोनों का सॉर्टेड है। 1 मिनट में अगर आपको पूछा होगा फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द स्प्रिंग फोर्स, फाइंड द टेंशन, तो आप 1 मिनट में इस सवाल को सॉल्व करवा सकते हो। जी सर, यहां से जिन्हें भी डाउट होगा वो ये फॉर्मूलाज आपके पास मैंने दिया हुआ है, ये फॉर्मूलाज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इसे मैं m2 पकड़ता हूं और इसे मैं m1 पकड़ता हूं तो एक्सेलरेशन का भी आपके पास फॉर्मूला होता है क्या सर? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m2 - m1 into g/m1 + m2। जी सर, तो ये टेंशन भी अपना निकल गया, टेंशन की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी सर, टेंशन भी हमारा निकल गया, एक्सेलरेशन भी हमारा निकल गया। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन पुट कर दूंगा, 10/3 तो आपका स्प्रिंग फोर्स भी निकल जाएगा 20। अगर मेरा स्प्रिंग फोर्स निकल जाएगा तो मेरा x भी यहाँ पे निकल जाएगा, x मेरा क्या आ जाएगा सर? 0.2। बिल्कुल सही बात है, मेरा x क्या आ जाएगा सर? 0.2 आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ने इलोंगेशन फाइंड करने की कोशिश की। यहाँ पर अपन ने क्या किया सर? इलोंगेशन निकाला। पहले मैंने बताया आपको एक लेंदी मेथड। सर लेंदी मेथड आपने क्यों बताया? बेटा लेंदी मेथड से मैंने तेरे इक्वेशंस कैसे निकालते वो बता दिया, रिलेशन कैसे निकालते वो बता दिया। बिल्कुल सर, आपने इक्वेशंस कैसे लेते हैं वो बता दिया। उसके साथ साथ आपने इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ साथ आपका क्या कवर हो गया? दूसरे मेथड से आपका क्या कवर हो गया सर? हमारे पास पुली का वो कवर हो गया कि जब भी हमारे पास 2 ब्लॉक्स लटके हुए होते थे पुली के, तो जिसका मास ज्यादा होता है उसके तरफ एक्सेलरेशन आएगा। तो उसके केस में अपन ने आपको 2 आपने बताया सर एक्सेलरेशन कैसे निकालने का, नेट पुलिंग फोर्स माइनस नेट ऑपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो वैसे हमारा एक्सेलरेशन आपने बता दिया कैसे निकालते हैं, और टेंशन तो आपने डायरेक्टली हमें बता दिया कि आपको एक फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्विकली सॉल्व करना है तो फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। जी सर, 2m1 m2 by m1 + m2 into जी सर, हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारा ये सवाल है वो 4-5 स्टेप्स का ही बचा। यस सर, तो देखना यहाँ पे मैंने एक रफली आइडिया बताया कि इस सवाल को और इजी वे में कैसे कर सकते हैं। यस सर, ओके। यस सर, तो विद इन अपने आधे घंटे में क्या क्या सीख लिया प्लीज हमारे साथ समराइज करिए। सर इस आधे घंटे में आपने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन आपने क्या सीखा है सर? आपने सीखा कि पहली बात तो इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होगा। जैसे कि मैंने बताया था इक्विलिब्रियम के केसेस में इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, सर इक्विलिब्रियम ले या इक्विलिब्रियम ना ले। भाई मैंने बोला तुझे इस साइड पे 4 kg है, इस साइड पे 2 kg है, तो इक्विलिब्रियम थोड़ी रहेगा। यस सर, हम एक्सेलरेटेड मोशन से सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन है तो लोगों को और क्या दिक्कत होती है सर? लोगों को आपने बताया था कि स्प्रिंग फोर्स लेने में दिक्कत होती है। जी सर, स्प्रिंग फोर्स आपने लेके बताया। स्प्रिंग फोर्स टेंशन का मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन खिलवाया आपको। सर आपने हमें बताया कि अगर हमारे पास इक्वेशंस आप कैसे बना सकते हो, तो इक्वेशंस कैसे बनाने थे? जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसका नेट फोर्स लिखो, माइनस करो जिस जो ऑपोजिट वाला फोर्स था, इज इक्वल्स टू आप करिए ma।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, अगर 3G है तो 3 kg पे था, उसके ऊपर ग्रेविटेशन क्या लग रहा था, नीचे 3G लग रहा था, उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा था, एक्सेलरेशन तो नीचे ही है, तो हमने क्या किया, 3G माइनस FSP इज इक्वल्स टू 3 है। बिल्कुल सही बात है। यस सर, तो आपने इक्वेशंस बनाना सीखा है, 3 इक्वेशंस बनाए, 3 इक्वेशन से आपने बताया कि कैसे से विजुअलाइज कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर 1 से 2 लाइन में आ जाए। इस इक्वेशन को आपने पुट करना बताया, उससे हमारा पास एक्सेलरेशन आ गया, दैट इज G/3 एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन आने के बाद हमने स्प्रिंग फोर्स निकाला, स्प्रिंग फोर्स से हमने इलॉन्गेशन निकाल दी। बिल्कुल सही सर, इससे आपको थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद आपने एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताया। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, दोनों जो आपके 1 और 3 kg के ब्लॉक्स है उसे आप एक ही ब्लॉक मान लो, तो उसके ऊपर का जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। और उसके बाद जैसे अपन 2 ब्लॉक्स ऑन अ पुली सॉल्व करते थे वैसे सर आपने सॉल्व किया, एक्सेलरेशन हमारा उसी भी केस में आपका 10/3 एक्सेलरेशन आया। उससे अगर हमने ये एक इक्वेशन, एक ही एफबीडी अगर हमने बनाया होता, 3 kg ब्लॉक का, तो भी हमारा यहाँ पे विद इन 1 लाइन हमारे पास स्प्रिंग फोर्स आया होता 20 से हमने निकाला होता 0.2 इसका इलॉन्गेशन आना। सर टेंशन आपने बताया, टेंशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है 2m1m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, तो उसके केसेस में हमारा 80/3 हमारे पास टेंशन भी आ गया था। बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन में इलॉन्गेशन ही पूछा है, लेकिन मैंने आपको बताया स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालने का, एक्सेलरेशन कैसे निकालने का, टेंशन कैसे निकालने का, 2 मेथड से आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए होंगे। यस, तो अगर आपको ये रिवीजन का मेथड समझ में आ गया, क्वेश्चन भी आपके साथ एक अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस हो गया होगा, तो प्लीज आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पहले ही आंसर आ गया होता तो कमेंट में लिख दीजिए सर आपसे पहले हमने सॉल्व कर दिया। यस सर, और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग फ्लो में आपको पसंद आ रहे लेक्चर्स, तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग लेक्चर्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।